इस लेक्चर में संभावना के प्रमेय थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। संभावना के मुख्यतः दो प्रमेय हैं, दो थ्योरम्स हैं जिस पे संभावना कार्य करती है या संभावना को हम कैलकुलेट करते हैं। संभावना का योग प्रमेय पहला और दूसरा है संभावना की गुणित प्रमेय। संभावना का योग प्रमेय मतलब एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और संभावना की गुणित प्रमेय अर्थात मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। पहला, संभावना का प्रयोग प्रमेय या योग प्रमेय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायः इस प्रमेय का उपयोग या प्रयोग उस समय करते हैं जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी घटनाओं की संभावना का निर्धारण करना होता है। परस्पर विरोधी घटनाओं का अर्थ है कि एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना के घटित होने की संभावना नहीं होगी। इस प्रमेय के अनुसार दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी घटनाओं के घटित होने की संभावना प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना के योग के बराबर होती है। उदाहरण के लिए एक ताश की गड्डी में जिसमें कि 52 ताश के पत्ते होते हैं, एक पत्ता विशेष कोई भी पत्ता जैसे हुकुम का बादशाह के खींचने की संभावना 1/52 होती है, 1/52 होती है। इसी प्रकार पान के बादशाह के खींचने की संभावना भी 1/52 है, परंतु यदि एक पत्ता खींचा जाए तो उसकी संभावना कि वह पान का बादशाह है अथवा हुकुम का बादशाह है, इसकी संभावना दो पत्तों की संभावना के योग के बराबर होगी। थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि दो पत्ते एक हम खींच रहे हैं तो 1/52 होगी, एक के साथ दूसरा खींच रहे हैं तो 1/52 होगी। अब उन दोनों में हमने डिसाइड कर लिया इन दोनों में ही कोई एक पत्ता हो, तो इसके लिए फिर ये होगा कि इसकी संभावना दोनों पत्तों की संभावनाओं के योग के बराबर होगी। अर्थात पान के बादशाह एवं हुकुम के बादशाह की खींचने की संभावना 1/52 प्लस 1/52 इक्वल टू 52 एलसीएम ले लीजिए 1 + 1 इज इक्वल टू 2/52। 2/52 को हम 1/26 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दिया और 1/26 का मतलब है 0.0385 होगी। तो पान के बादशाह एवं हुकुम के बादशाह की खींचने की संभावना ये आती है 0.0385। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3.85% होगी। तो ये थ्योरम नंबर 1 है, इसको बोलते हैं संभावना का योग प्रमेय। अब दूसरा है संभावना की गुणित प्रमेय। गुणित मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस प्रमेय के अनुसार दो या दो से अधिक परस्पर स्वतंत्र घटनाओं की सम्मिलित संभावना प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावनाओं के गुणनफल के बराबर होती है। वहाँ स्वतंत्र घटना का अर्थ है कि एक घटना के घटित होने की दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाए, इसके बाद ताश की गड्डी से दूसरा पत्ता खींचा जाए तथा इसी प्रकार से अन्य पत्ते खींचे जाएं, तो एक पत्ता खींचने के बाद निकलने वाले दूसरे पत्ते को प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात
एक घटना घटित होने के बाद घटित होने वाली दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करती है। हम यहाँ ये बता चुके हैं कि ताश की गड्डी में से एक पत्ते को खींचकर बाहर निकालने की संभावना 1/52 होती है, क्योंकि 52 पत्ते हैं और एक पत्ता कोई निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 होती है। पहले कई बार बताया जा चुका है। अब यदि ईंट का इक्का बादशाह, बेगम और गुलाम को एक के बाद एक खींचकर गड्डी में से बाहर निकाला जाए तो इनकी सम्मिलित संभावना को इस प्रमेय के माध्यम से इस प्रकार बताएंगे, या इस प्रमेय के माध्यम से संभावना इस प्रकार होगी। क्या? उपरोक्त चारों पत्तों को गड्डी से निकालने की संभावना 1/52, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इंटू 1/52, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाती है। इंटू 1/52 इंटू 1/52 इज इक्वल टू, अब 52 52 52 52 इसका मतलब 52 रेज टू द पावर 4, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 7311616 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 73 lakh 11,616 1/73 lakh 11,616 होगी, मतलब बहुत कम हो जाती है। मुख्यतः संभावना इन्हीं दोनों ऊपर बताई गई प्रमेय के अनुसार ही निकाली जाती है। तो ये दो थ्योरम हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, संभावना का योग प्रमेय और संभावना की गुणित प्रमेय। तो ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोज़।